जाए। काल का सबको भय होता है, किसी को मृत्यु का समय पता नहीं है, कौन हमें मारेगा ये भी पता नहीं है। परंतु रावण को कंस को पता लग गया था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए इतना पहरा बैठा रखा था कि 5-10 हजार सैनिक जेल के चारों तरफ लगा रखे थे, कहीं ये निकल के ना भाग जाए, इसलिए ऊपर आ रही है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर तू ज्यादा ऊपर आ गई तो मेरे पिता डूब जाएंगे। कन्हैया ने टोकरी में से अपना पैर नीचे लटका दिया और जैसे ही जमुना जी का स्पर्श किया तैसे ही जमुना जी नीचे आने लग गई। ऊपर से बारिश पड़ रही है, कन्हैया भीग रहे हैं, तो भीगने कौन देगा कन्हैया को। तत्काल 5 मुख का सर्वश्री बल्लाऊ जी महाराज आकर के उनका छत्र बन जाते हैं। बोल बल्लाऊ महाराज की, शेषनाग जी महाराज की। कन्या है, इधर कन्या हुई है, योग माया भगवान ने कहा था कि तुम वहां चली जाओ, और योग माया को वहां पर भेज दिया था और अपने आप इधर जन्म ले लिया था। तो योग माया वहां पर जन्म ली हुई थी। उस योग माया कन्या को वासुदेव जी टोकरी में बिठा लेते हैं, कन्हैया को वहीं पर ओढ़नी उड़ा करके माता के पास, यशोदा मैया के पास एक बार जोर से जयकारा बोले, बोले नंद के लाला की जय हो। इधर ध्यान दीजिए, जो भी कन्हैया ले और कन्हैया जी को इस आसन पर विराजमान कर दे। योग माया को वासुदेव जी अपनी टोकरी में बिठा करके अपने सर पे रख करके चल देते, सब सोए हैं, चल देते हैं जमुना जी में को वापस निकल जाते हैं। और मथुरा नगरी कंस के कारागार की तरफ जब आते हैं तो जिस दरवाजे से गए थे खुले हुए दरवाजे से अंदर आए तो वो दरवाजा उनके आते ही अंदर पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। फिर आते हैं दूसरे द्वार में, दूसरा दरवाजा जब वो निकल जाते बंद हो जाता है। ऐसे ही योग माया को जब सिर पे रखते हैं, रख करके लाते हैं तो सारे दरवाजे पीछे से बंद होते चले जाते हैं। और जब कक्ष में अपने आते हैं देवकी मैया के पास, तो सारी जो जंजीरें थी, जो बेड़ियां थी, वो हाथों में जैसे पहले खुली थी, बंधी हुई थी, ऐसे कैसे ही वो बंधन हो जाती है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित आप कुछ समझे? बोले गुरुदेव नहीं। बोले जब भगवान को हम सिर पर बिठाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो सारी संसलें, सारी जंजीरें टूट जाती, सारे बंधन छूट जाते हैं। और जब जोग माया को इधर से सारी बेड़ियां, सारे दरवाजे खुल गए, जो